चल रहा है, इस पाक महफिल में उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता है। वो खबीसा की जिन्होंने हुजूर के बारे में गलत टिप्पणी की। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उस शायर तक पहुँचने की जसारत करता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नात खानी भी करना जानते हैं, सना खानी भी करना जानते हैं, इमामत भी करना जानते हैं, और जब कोई मर जाए तो जनाजे की नियत करना भी जानते हैं। ये नाम किसी और का नहीं, ये नाम जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब का है। मैं ये शेर पढ़कर डायरेक्ट उन तक पहुंचता हूं कि ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, कल भी था हारा हुआ और आज भी नाकाम है। छोटी शोहरत के लिए उन्होंने जिसको खुश करने के लिए ये कहा, उसने ही उनको अपनी पार्टी से अलग कर दिया। देखिएगा शेर के ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, कल भी था हारा हुआ, कल भी था हारा हुआ और आज भी नाकाम है। और देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी। कितनी प्यारी सुबह उसकी, क्या मुनव्वर शाम है। जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब माइक पर। अभी अनाउंसर साहब ने तज़किरा किया है। मेरे भाइयों, हम इसकी रोशनी में देखें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, वैसी ज़ात वैसी हस्ती कायनात में कोई आई है ही नहीं। वजह उसकी ये है कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया ही नहीं। मेरे आका बेमिसाल है, मेरे आका लाजवाब है। मेरे आका अगर खड़े हो तो सबों के कलम चलने लग जाए, मुकर्रिरीन तकरीर करने लग जाए। हुजूर बैठे वो अंदाज भी लिखने लग जाए। हुजूर कैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, उसको भी लिखा जा रहा है। हुजूर कभी मुस्कुरा रहे हैं, उसे भी लिखा जा रहा है। हुजूर कभी गुस्से के अंदाज में किसी से बात कर रहे हैं, उसे भी लिखा जा रहा है। बताओ कायनात में कोई ऐसा है? कायनात में पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स है जिनके बारे में ये कहा जाता हो कि वो हंसने लगे जब चले, तो वो बैठे तो जमीन को सुकून मिला है? पूरी दुनिया के अंदर कोई भी माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और आज अरे गहरे नथु खैरे, ये तो हर दौर में पैदा होते रहे जो किसी की अजमत शान को देखकर जलने भुनने का काम किया करते हैं, तो उनको आप नजरअंदाज करके चले। वजह उसकी है कि जिसके अंदर एतदाल पसंदी, जिसके अंदर हकीकतन दानिशमंदी, अक्लमंदी, जी शऊर है, वो कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कोई अपनी बात नहीं करता हूँ, मोतरिफ गैर भी है, मोतरिफ गैर भी है, मोतरिफ गैर भी है, सिर्फ अपने ही नहीं नाज सुनाने वाले, मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत शान को बयान करने वाले सिर्फ अपने ही नहीं है बल्कि गैर भी है। यही वजह है कि एक हिंदू शायर है खुशबू शर्मा, उन्होंने कहा है कि हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। हासिल मुझे भी दौलत इश्क रसूल है, हासिल मुझे भी दौलत इश्क रसूल है।
चरण सिंह बशर, उन्होंने कहा है कि बशर को उसे बशर की याद से तस्कीन मिलती है, बशर को उसे बशर की याद से तस्कीन मिलती है, बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है कि जिसका नाम लौहे अर्श पे तहरीर है साक़ी, कि जिसका नाम लौहे अर्श पे तहरीर है साक़ी। ये गैर मुस्लिम ने एतराफ़ किया और अपनों का तो कहना ही क्या, अपने तो मत पूछिए। कोई मुकर्रिर है तो अपनी खिताबत में जिक्र कर रहे हैं, कोई मुसन्निफ है तो अपनी सीरत की किताबों में जिक्र कर रहे हैं, कोई शायर है तो अपने अशार में जिक्र कर रहे हैं। फिर अशार भी अजीब व गरीब, कोई उर्दू जानने वाला है तो उर्दू में हुजूर की शान बयान करता है, कोई बंगाली है तो बंगाली जुबान में हुजूर की शान बयान करता है, कोई अगर अंग्रेजी जुबान का माहिर है तो वो अंग्रेजी जुबान में मेरे आका की तारीफ करता है, कोई आसामी है तो आसामी जुबान में हुजूर की शान बयान करता है। गोया तमाम के तमाम जबान में जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया जाता है। एक आसामी शायर ने कहा, सोई बसर बायश गोलो बबर कबर देखते गेलो, निदन कले गेलन मारा नाबिर अम्मा जान। कभी तो सुभान अल्लाह बोलिए। मतलब ये है कि उर्दू में तो आप लोग सुनते रहते हैं कि उर्दू में हुजूर की शान किस तरीके से बयान की, लेकिन आसामी लोग भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी हुजूर की शान को बयान किया। अशरफुल अंबिया इस्लाम आलिशन जन्म नीलने आरो बेते नबी दो जहां। सुभान अल्लाह। और हुजूर की आमद का नक्शा बयान करते हैं, जिस तरीके से आज उर्दू शायर करता है, भोजपुरी शायर हुजूर की शान बयान करता है, हुजूर की आमद का नक्शा बयान करता है। जैसे एक शायर कहता है कि 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल जश्न सीरत रसूल बाबा कार बाड़े। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। चूंकि 12 बजे के बाद प्रोग्राम ठीक ठाक नहीं चल पाता है, लेकिन आप लोग तैयार रहे तो चल जाएगा। कि जश्न सीरत रसूल बाबा कार बाड़े मजमा शानदार बाड़े हो। अब आपकी तारीफ हो रही तो बोलिए ना लहक के सुभान अल्लाह। कि जश्न सीरत रसूल बाबा कार बाड़े, अरे जलसा शानदार बाड़े हो। इहवा लागल हो रोगिलमा के कतार बाड़े मजमा शानदार बाड़े हो। कि 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार हो। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं तौहीद भाई की तरह तो उतना जिद नहीं कर पाऊं, कम से कम आप लोग पहले से तैयार रहें कि 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार हो। आमिना के लाल ऐलन कैलन उजियार हो। अरे उन खर आइला से चारों रे उजियार बाड़े, बोलो मजमा शानदार बाड़े हो। बोलिए सुभान अल्लाह।
जिन्होंने ये प्रोग्राम रचाया है, बसाया है, जाहिर उनके लिए भी कुछ न कुछ दुआ करनी चाहिए। हाजिर का तमला फरमाए कि जिसने यहाँ पर ये मजलिस रचाया उनकी कमाई में दे बरकत खुदारा। जिसने यहाँ पर ये मजलिस रचाया उनकी कमाई में दे बरकत खुदारा। बीबी आमना तोहरे ललना खुशबूदार बाड़े मजमा शानदार बाड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम सरजमीने बरियारपुर, बहुत खूब, बहुत खूब तारिक साहब, बहुत खूब। तो मैं तो ये भोजपुरी के कुछ शेर सुना रहा था, लेकिन आसामी शेर सुनाते हुए घूम गया था इधर, तो इसलिए उस तरफ चले जाइए। देखिए हुजूर की शान बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की आमद का नक्शा बयान करते हैं कि बारह रबीउल अशरफुल अंबिया इस्लाम रे आलिशन जन्म नीलन आरो बेते नबी दो जहान। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बारह रबीउल अव्वल शुम्बर दिन शौकाले जन्म नीलन आरो बेते नबी दो जहान। इन्होंने भी उसी को बयान किया है कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सोमवार का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए। सिर्फ एक आप बतला दें कि मेरे हुजूर की तारीफ कभी अरबी में भी, आसामी में भी, फारसी में भी, हर जुबान में हुजूर की तारीफ की गई है। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसकी तारीफ कायनात की हर जुबान में की गई हो? मतलब कोई चैलेंज करता तो इस चैलेंज का भी तो कोई जवाब देवे। हुजूर की शान जितना बयान किया गया है, कायनात में कोई ऐसा महान व्यक्ति हो जिनका तस्करा हर जुबान में किया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी का रुतबा और मकाम मर्तबा रखा है तो वो हमारे और आपके आका जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का रखा है। ये वो है जो सारी कायनात से हसीन, दिलनशीन, महजबीन, नाज़नीन, बेहतरीन, बिल यकीन, साहबे जमालो कमाल, आमिना का लाल, महबूबे जुल जलाल, जो गरीबों का मलजा, यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा, जिन्हें खातिमुन नबिय्यीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, हमारे और आपके सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका, उनकी तारीफ जिन्होंने भी किया है, अल्लाह ने उनका रुतबा बुलंद फरमा दिया। कायनात में अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद कर दिया। लेकिन हमें और आपको वैसा यकीन और भरोसा नहीं जो तारीफ करने वालों ने किया। आओ मैं आपके सामने हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो अंदाज पेश करूं जो हुजूर की शान बयान करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रोए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे से मांग करे रोशनी बज़ में कौनो मकान को सजाया गया। एक हदीस
हदीस की तशरीह में उन्होंने कहा, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर इस हदीस को नकल किया, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, अगर तुझे पैदा करना ना होता तो कायनात का निजाम न सजाता, ये जमीन न बनाता, आसमान को बुलंदी न देता, पहाड़ों को रिफत हासिल न होती, जमीन के अंदर कायनात के अंदर जो अमन है, जो सुकून है, जो आराम है, आसाइश है, वो सारी की सारी चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में। वो कहते हैं कि वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शायद भी मशहूद भी इल्म के मत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मैंने जो तमहीद कायम की थी कि आज हमें और आपको आका की जात पर वैसा एतमाद और भरोसा नहीं जो इल्म वालों के दिल के अंदर हुआ करता है। आओ कासिम नानौतवी से सबक हासिल करते हैं। वो कहते हैं कि हश्र का गम हो कासिम मुझे किसी लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, तो अरे जिसके दामन में जन्नत बसा ही गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया। नशरुत्तीब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी सीरत की किताब है, बहुत ही जामे किताब है। उलमा जानते हैं इसके अंदर एक हदीस नकल की गई है, जिन्हें हमारे बहुत सारे दोस्त उसको दलील में बयान करते हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो इसके झैल में हजरत मौलाना तैयब दानापुरी ने लिखा है कि गोया हमारे आका जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश दो दफा हुई है, एक दफा रूहानी और एक दफा जिस्मानी। रूहानी पैदाइश सारे नबियों से पहले पैदा हुए, सारे नबियों से पहले पैदा हुए, और खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मेरा वजूद हो चुका था। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब आसमान से जमीन पर रखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन इन तग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों को खत्म फरमा। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ आदम तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बारी ताला तूने मुझे कहा जब मेरे जिस्म के अंदर रूह फूका, तूने कहा जा जन्नत की सैर कर ले। मैं जन्नत के अंदर गया तो मैंने दरवाजे के पास देखा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि दरख्तों के पत्तों पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर गया, मैंने एक जमात बैठी हुई देखी जिनके पेशानी पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपने दिल के अंदर ये फैसला किया कि कोई और भी जात है मुझसे पहले जो तेरे नजदीक सबसे अजीम शान है, जो तेरे नजदीक बहुत ही अरफा आला बरतर बाला है, जो तेरे नजदीक बहुत ही ऊंचे मकाम का हामिल है। इसलिए मैंने कहा जिस मोहम्मद का नाम तूने अपने नाम के साथ मिलाया है उस मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, ऐ बारे इलाहा मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों को खत्म फरमा। बताओ हमें और आपको जो नबी मिला है वो नबी जो जिनके सदक़े में कायनात के निज़ाम को सजाया और बसाया गया। और सिर्फ एक वाक़या मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस मोहम्मद का, वो जनाबे नबी
करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक देखो, अंदाज देखो। इतना वक्त नहीं कि मैं सारी कहानी आपके सामने बयान कर सकूं। कुछ दिनों पहले मैं नरकटियागंज की तरफ गया, 1 बजे रात में मेरा नंबर आया, तो मुझे पता नहीं था कि प्रोग्राम में क्या बयान करना है। मैंने तो सोच रखा था कि ऐसे ही कोई आम उन्वान पे बयान कर लूंगा, लेकिन वहां देखा कि बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं और पुलिस सब बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा अब यहाँ पर कौन सी बात की जाए, तो बहुत ज़हन पर गौर किया। और मुझसे पहले एक मौलाना बनारस से आए हुए थे, वो इत्तेहाद व इत्तेफाक के ऊपर बयान किए। तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू करनी होगी ताकि लोग भी कुछ सुने और हमारे बिरादराने वतन जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है उन तक भी कोई बात पहुँच सके। तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाकी पहलू को बयान करने लगा कि देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है, पैगंबर अपनों के बीच भी क्या और गैरों के बीच भी क्या है, अल्लाह के नबी का अंदाज क्या है, जरा गौर करें। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। तुम किसी भी धर्म को बुरा भला न कहो, तुम किसी भी मजहब के मानने वालों को बुरा भला न कहो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर याद रखो ला इल्मी की बुनियाद पर तुम्हारे भी मजहब के बारे में बुरा भला कहेंगे। ये तो हमें अल्लाह का कुरान कहता है कि किसी के बारे में बुरा भला न कहा जाए, लेकिन कोई सामने से कहता है तो उनके बारे में क्या किया जाए। हुजूर की हदीस है, मन सब्बनी फक्तुलू व मन सब्बा अस्हाबी फजलिदू, कि जो मुझे गाली दे, जो मुझे तानो तशनी करे, उनका काम तमाम करो। वमन सब्बा अस्हाबी फजलिदू। मेरे भाइयों आओ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक देखे। एक दफा नबी अकरम अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर तशरीफ फरमा है, पता चला एक यतीम बच्चा है, एक यतीम बच्चा है, उनका बाप दुनिया से गुजर गया। चचा लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, जा जिनसे फैसला करवाना है करवा ले। वो बच्चा अबू जहल जो सरदार मक्का है उनके पास पहुंचता है और अपनी बात रखता है कि मेरे चचा ने मेरे माल को गस्ब कर लिया है, लिहाजा मुझे मेरा माल वापस करवाएं। उन्होंने कहा चूंकि चचा बहुत मालदार है और इस बच्चे के सर पर बाप का साया खत्म हो गया, कोई अब इनका हामी और मददगार नहीं। जरा गौर करें, ऐसे वक्त में कौन हामी और मददगार बनते हैं? वो जिनके ऊपर आस्तानो तशनी किया जाता है, वो मोहम्मद मुस्तफा काली कमली वाले आका जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के अमीर है, मुसलमानों के कायद और रहबर है, अल्लाह के अवतार है, अल्लाह के रसूल है। जरा अंदाज देखें, वो यतीम बच्चा अबू जहल की बारगाह में पहुंचता है और अपनी बात रखता है। अबू जहल कहता है उनका चचा वहां पर हाजिर है, चचा ने कुछ उनको पैसे दिया, चचा ने उन्हें कुछ दौलत देने की बात की। चुनांचे इन्होंने कहा कि मेरा फैसला तुम्हारे चचा के हक में है, तुम्हारे हक में नहीं। अब वहां पर बड़े बड़े गुरु घंटाल बैठे थे, उन्होंने कहा अबू जहल क्या कर रहे हो, जरा सोच समझ के फैसला करो, ये बच्चा यतीम है। तो कहा यतीम है इसीलिए तो ये काम कर रहा हूँ, इसका बाप तो है नहीं, लिहाजा कौन आएगा इसकी मदद करने। तो वो बच्चा कहता है कि याद रखिए मैं ऐसे शख्स के पास आगे कदम बढ़ाने जा रहा हूँ जो मेरे हक में फैसला करेगा, जो हक को हक और बातिल को बातिल करना जानता है। तो उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है, जा दुनिया में जिसको चाहे उठा कर ले आ, मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। वो बच्चा की आंख में आंसू है कि काश कि मेरा बाप मौजूद होता तो मेरा हक मुझे दिया जाता। अब वो जाता है बारगाह नबुव्वत में, हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, हुजूर के पास जाकर रोने लगा। वो बच्चा मुसलमान नहीं है, वो बच्चा मुसलमान नहीं है।
गैर मुस्लिम है, लेकिन जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखें। पैगंबर इस्लाम के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप गुजर गया, मेरे चचा ने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा जमा लिया और वक्त का हाकिम सरदार अबू जहल ने ये कहा है कि जाओ दुनिया में जिसको लेकर आना चाहो लेकर आ जाओ, मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। आप से अगर हो सके तो मेरी मदद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक अलामत और एक निशानी बताता चलो, नबी अलैहिस्सलाम गरीबों के गम गुसार थे, नबी अलैहिस्सलाम बेवाओं के सहारा थे, नबी अलैहिस्सलाम यतीमों के आसरा थे। अल्लाह के नबी की आंखें सुर्ख हो गई, हुजूर वहां से बेख्तियार खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हैं कहां पे अबू जहल है। पता चला कि वो अपनी जगह पे है। हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, आगे बढ़ रहे हैं, अबू जहल की तरफ जा रहे हैं, साथ में वो बच्चा भी है। हुजूर तने तनहा अबू जहल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, अबू जहल के पास बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम की शान देखे, हुजूर के चेहरे अनवर के अंदर जो जाहो जलाल था, जो शान शौकत थी, जो रोबो दबदबा था, कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं। अल्लाह के नबी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद आंखें सुर्ख हैं, चेहरे के ऊपर गमों के आसार नुमाया है। हुजूर पाक ने फरमाया, ऐ अबू जहल, तूने क्या कहा है इस बच्चे को? ये बच्चा यतीम है, इसका बाप दुनिया में नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? जरा अपना फैसला दोहराओ। अबू जहल कांपने लगा, थरथराने लगा और उसके बाद वो फौरन कहता है कि ऐ मोहम्मद, मैं फैसला इस बच्चे के हक में दे रहा हूँ। उसका चचा वहां पे मौजूद है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इनके हक में फैसला कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराने लगे, वो बच्चा भी मुस्कुराने लगा। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से अपनी जगह आ जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, उन्होंने कहा, अबू जहल, ताज्जुब की बात है, तुम तो अभी बहुत बुलंदो बाला दावे कर रहे थे कि कायनात में जिसको उठा के लाना उठा के ले आओ, मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हट सकता, कैसे बदल गया? तो करा कि पागल, तू देखा नहीं मोहम्मद आ रहे हैं और मोहम्मद का चेहरा कितना सुर्ख हो चुका था, कितने गुस्से के अंदाज में थे। उनके दाईं तरफ एक सफेद पोश वाले नंगी तलवार लेकर खड़े हैं और बाईं तरफ भी एक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं और वो दोनों ये कह रहे हैं मेरी तरफ इशारा करके कि इनके हक में फैसला कर वरना तेरा काम तमाम। अब बताओ, मैं अपनी गर्दन उड़वा लूं? इसलिए मैंने फौरन अपने फैसले को तब्दील कर दिया। मेरे भाइयों, जरा बताओ वो कौन है? वो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। कितना बयान किया जाए, वक्त बहुत कम है। जब हुजूर की शान बयान करने का वक्त आता है तो दिल करता है कि पूरी रात इसी में गुजार दो, लेकिन हुजूर की शान को कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि किसी शायर ने 40,000 अशार लिखे और आखिर में लिखा है, थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कल्ब है आबला पा मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। मदह के माने आते हैं तारीफ। मेरे भाइयों, अभी मुझसे पहले जो खतीब साहब ने आप हजरात के सामने इशारा किया है, जाहिर सी बात है कुछ हद तक मैं भी इशारा कर दूं। हुजूर पाक बताओ वो किन के नबी है? हमारे और आपके? हमारे और आपके आका है ना? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे, मतलब ये कि हुजूर जो हुक्म करे कबूल कर लो, जिससे मना किया जाए उसे रुक जाओ। अब हुजूर की हदीस सुन लीजिए। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, सौतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरा, कि दो आवाजें दुनिया और आखिरत में मलऊन है, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत
लानत होती है, अंबिया की लानत होती है। वो कौन सी है? फरमाया मिज़मारुन इंद निअमतिन व रिन्नतुन इंद मुसीबतिन, कि जब अल्लाह दौलत दे, जब अल्लाह माल से नवाजे, जब अल्लाह ताला कुछ खुशहाली अता फरमाए, तो ऐसे वक्त में हम सारंगियों में लग जाएं, हम गाने बजाने में लग जाएं, और जब घर के अंदर मैयत हो जाए तो हम सीना पीटने लग जाएं। मैं अपने नौजवानों से इल्तिमास करूंगा, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बराए करम हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपने आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करें। जाहिर है जब गंदे अशआर पढ़े जाएंगे, जब गंदे गाने सुने जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चों का मिजाज बिगड़ेगा, फिर उससे हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद होगा। एक दफा मैं एक रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर कोई घर का नामो निशान नहीं, एक नदी थी और वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारा डीजे लगा हुआ है, कुछ नौजवान वहाँ पे खड़ा है और उसके बाद खूब जोर अंदाज में गाना बजाया जा रहा है। मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा तो बेहतर है कि अपना आबादी से बाहर निकल गया है, गांव के बच्चे उसकी आवाज को न सुन सके। ये बिगड़ रहा है तो खुद बिगड़ रहा है, ये बिगड़ना मुताद्दी नहीं हो रहा है कि इसका बिगाड़ बच्चों तक पहुंच रहा है। अपने आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन्हीं बातों पर